हाँ, हेलो दोस्तों। सो ये ट्यूटोरियल बेसिकली है उन लोगों के लिए जो iOS सीखना चाहते हैं, iOS एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। मैंने इस ट्यूटोरियल का नाम रखा है iOS फॉर बिगनर्स। और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली और जो एंड्रॉयड बैकग्राउंड से हैं बट स्टिल वो अपने आप को iOS में डेवलपमेंट में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्यूटोरियल मैंने क्रिएट किया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि हाँ, जितने आसान तरीके से हो सके हम लोग उतने आसान तरीके से जाएं और एक एप्लीकेशन किस तरीके से बनता है, जिसमें क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज़ होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। हाँ, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि अगर एक बिगनर है, एक स्टूडेंट है, वो अगर iOS डेवलपमेंट सीखना चाहता है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता है iOS पे, तो उसको शुरुआत कैसे दिया जाए, वो कैसे प्रबल हो सके ताकि वो एक एप्लीकेशन बनाने में कामयाब रहे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है आलोक। मुझे 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में और मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। मैं मोबाइल, वेब टेक्नोलॉजी एंड ऐसे चैटबॉट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम कर चुका हूँ। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि मैं किस तरीके से एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन बनाना सिखाऊं iOS पे आसान तरीके से। तो चलते हैं, ये जर्नी कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कि कितना आसान होता है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बने रहें और कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं आपको गाइड करते जाता हूँ उसी तरीके से उसको फॉलो अप करें। अपने नोट्स रेडी रखें, अपने नोट्स पे लिखते रहें जैसे 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 मैं कहता हूँ। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बेसिकली आसान तब हो जाता है जब हम लोग डेली इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं। अगर आप डेली 1 से 2 घंटा भी देते हैं अपने आप को और पढ़ना चाहते हैं तो 1 या 1.5 महीने में आप पर्याप्त हैं आपको iOS एप्लीकेशन बनाने में। मेरी कोशिश रहेगी कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू डिप्लॉइंग द एप्लीकेशन टू स्टोर, ये सब कुछ हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीख सकें। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है iOS डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो बेसिकली क्या क्या टूल्स होते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग एक एप्लीकेशन को बना सके एंड टू एंड। ठीक है। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा, विंडोज़ पे काम करना और एप्लीकेशन डेवलप करना या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके एप्पल के एप्लीकेशन बनाना, एप्पल इस बात को लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो अलाउ नहीं करता है कि वो उसकी कोशिश यही रहती है कि पूरा डेवलपमेंट टूल्स जो हैं वो मैक के ही रहें। तो वो अपना एक एनवायरनमेंट मेंटेन करके चलता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी और आसानी से आप तभी रह सीख पाएंगे जब आपके पास एक मैक हो। अगर आपको पास मैक नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि आप एक मैक सिस्टम खरीदें। हाँ, आप किसी से बोरो कर सकते हैं कुछ समय के लिए और प्रैक्टिस कर करके उसको वापस कर सकते हैं। बट मैक ही एक एफिशिएंट वे है जिससे हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं iOS के लिए, राइट। मैक के अंदर आपको एक एप्लीकेशन होता है जिसे कहते हैं एक्स कोड, जो बेसिकली एक कोड डेवलपमेंट आईडी ही होता है, एक कोड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी ही होता है। इस आईडी को यूज़ करके हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो जो हमको कोड लिखना रहता है या हमारा एप्लीकेशन को हमको डिज़ाइन करना रहता है, ये सब कुछ हम लोग एक्स कोड पे करते हैं। और ये डिज़ाइनिंग करने के बाद और कोड लिखने के बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। और जिस तरह हमारा एक डिवाइस होता है उसी तरीके से एक्स कोड ने हमें सिमुलेटर्स प्रोवाइड करके रखा हुआ है iOS। तो जैसे जैसे आपके डिफरेंट मॉडल्स के फ़ोन होते हैं, जैसे iPhone 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, मार्केट में जो भी फ़ोन्स हैं आपके, ठीक है, एक बेसिक स्टैंडर्ड से लेकर के लेटेस्ट डिवाइसेस तक के, वो सबके आपके सिमुलेटर्स मिल जाएंगे आपको। या फिर एक्स कोड कुछ सिमुलेटर्स प्री देता है, प्री डिफाइंड देता है उसके अंदर डिप्लॉय करके। या फिर अगर नहीं होगा तो आप खुद चाहे वो मोबाइल हो या फिर आईपैड हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि एक्स कोड पे जब भी आप रन करें तो उस सिमुलेटर का यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि आपका एप्लीकेशन एक्चुअल में डिवाइस में कैसे दिखने वाला है।
आ, एक और भी तरीके हैं जैसे हम लोग एप्लीकेशन को डिवाइस में ही डायरेक्टली रन कर सकते हैं, बट उसके लिए अगेन आपको iOS या आईफोन की ज़रूरत पड़ेगी अपने पास, और ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है काफ़ी स्टूडेंट्स के पास। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आपने जो मैक बोरो किया हुआ है किसी से या अपने दोस्त से, तो उसमें सिमुलेटर डाउनलोड करके सिमुलेटर में एप्लीकेशन रन कर सकें। डिवाइसेस पे टेस्ट करने की ज़रूरत तभी रहती है जब हम लोग एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले रहते हैं स्टोर पे, या फिर कुछ ऐसे क्रूशल चीज़ें डेवलप करते हैं, ठीक है, जिससे जैसे कि वॉइस को रिकॉर्ड करना या कैमरा की फंक्शनैलिटी, ये सब चीज़ों की डेवलपमेंट जब हम लोग करते हैं तभी हमने डिवाइस पे उसको टेस्ट करने की ज़रूरत रहती है या डिबग करने की ज़रूरत रहती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में सिंपल एप्लीकेशन डिज़ाइन में हमें कोशिश यही रहती है कि हम लोग उसको सिमुलेटर पे ही यूटिलाइज़ कर सकें। तो सिमुलेटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जिसको यूज़ करके हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन करके ये देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसे दिखने वाला है बेसिकली, ठीक है। और फिर उस एप्लीकेशन को अपलोड कैसे करने वाले हैं यूजिंग एक्सकोड की मदद से, ये हम लोग आगे भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं फिर। अगर आप लोगों के पास अपना मैक है, मैक के अंदर आप लोगों ने एक्सकोड डिप्लॉय डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो एक्सकोड ओपन करते हैं और एक ऐप स्क्रैच से प्रोजेक्ट बना करके देखते हैं। मैं कोशिश पूरी यही करूँगा कि आपको एक एक स्मॉल चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि एक्सकोड को कैसे ओपन करना है, एक्सकोड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोड कहाँ लिखना है, डिज़ाइन कैसे करना है, उसको रन करके सिमुलेटर में कैसे दिखना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने एक्सकोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया हुआ है अपने मैक पे, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक एप्लीकेशन को कैसे क्रिएट किया है। नाउ एप्लीकेशन जो रहता है आपका एक्सकोड, अगर आप चाहें तो आप स्पॉटलाइट से भी शुरू कर सकते हैं। स्पॉटलाइट को कमांड या स्पेस प्रेस करके इस तरीके से लेके आ सकते हैं, या फिर ऊपर कॉर्नर में आपको एक सर्च आइकन दिया होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्पॉटलाइट मिल जाएगा। स्पॉटलाइट आते ही आप यहाँ पे एक्सकोड सर्च करें, ठीक। जैसे ही आप एक्सकोड सर्च करते हैं आपको ऑप्शन देता है वो, आप एक्सकोड को ओपन कर सकते हैं। एक्सकोड जैसे ही ओपन होता है आपको इस तरीके का एक पॉपअप और इनिशियल व्यू देता है, ताकि आप अपना पहला एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें, या फिर अगर कोई पुराना एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन हो तो उसको भी आप ओपन करके उसको रिव्यू कर सकें। तो ये 3 ऑप्शन देता है एक्सकोड। और देखें अगर मेरा एक्सकोड का वर्जन जो है वो 15.3 है। हम जब भी अपना एक्सकोड डाउनलोड कर सकते हैं तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास मैक कौन सा है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास मैकबुक जो है मैकबुक एयर है, राइट, और उसके अंदर मैंने ओएस जो रखा हुआ है वो सोनोमा 14.4.1 रखा हुआ है। तो ओएस की वर्जन की कंपैटिबिलिटी मैं ज़रूर होनी चाहिए आपके एक्सकोड के वर्जन की कंपैटिबिलिटी के साथ, राइट। तो अगर आपको 15.3 एक्सकोड पे काम करना है तो मिनिमम वर्जन आपको ये मैक ओएस 13 के आसपास का कुछ होना चाहिए आपका। अगर 14 रहा, लेटेस्ट रहा, और दोनों अगर लेटेस्ट है तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखें कि जब भी आप एक्सकोड डाउनलोड करें वो एक कंपेटिबल वर्जन के साथ ही डाउनलोड होगा, जो कि ओएस के साथ कंपेटिबिलिटी रहेगी उसकी, राइट। अगर ओएस पुराना है तो आपको एक्सकोड पुराना ही डाउनलोड करना पड़ेगा, नए एक्सकोड पे आप काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्लोन गिट रिपोजिटरी एंड ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। फिलहाल ये दोनों ऑप्शन हम लोग नहीं देखते। शुरुआत करते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट से। तो मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। जैसे मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करता हूँ तो आपको एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बेसिकली आपको एक्सकोड पूछता है कि आप क्या तरीके का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। एक्सकोड खुद ही आपको एक कंप्लीट टेम्पलेट प्रोवाइड करके देता है, राइट। चाहे वो फिर मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, या स्पेसिफिकली iOS के लिए, या फिर मैक ओएस के लिए, या फिर आप वॉच ओएस के लिए, ऐसे बहुत सारे आपको वो खुद ही टेम्पलेट प्रोवाइड करके देता है डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है वो ऐप हो, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, गेमिंग हो सकती है, सफारी या कोई एक्सटेंशन हो सकता है। ये सब कुछ आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करके देता है। हम अपनी शुरुआत करेंगे क्योंकि हम लोग iOS डेवलपमेंट सीख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले iOS सेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे एक ऐप नाम का टेम्पलेट है एप्लीकेशन के अंदर, उसको चूज़ करके सिलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो सबसे पहला वो प्रोडक्ट का नाम पूछता है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम आप दे सकते हैं, लेट्स से अभी फ़िलहाल के लिए आप माई फर्स्ट ऐप दे दीजिए, माई फर्स्ट ऐप, या आप अपना पहला नाम दे दीजिए, ठीक है।
टीम अभी आप फ़िलहाल इसको ऐसी का ऐसी छोड़िए। ऑर्गेनाइजेशन नेम या फिर बंडल आइडेंटिफायर। तो ये बंडल आइडेंटिफायर बहुत ज़रूरी है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, राइट। बंडल आइडेंटिफायर एक आपका अपना यूनिक आइडेंटिफायर होता है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो आप देखेंगे तो ये किसी वेबसाइट के यूआरएल समान दिखता है, बस उल्टे ऑर्डर में दिखता है, राइट। तो बंडल आइडेंटिफायर में अगर आपका कोई वेबसाइट है जैसे कि abc.com, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि com.abc, राइट, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बंडल आइडेंटिफायर को देने के लिए आप सिंपली, मैंने अभी एक काम किया ये हुआ है कि मैं com.alok और मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट ऐप। ठीक, इस तरीके से आपको बंडल आइडेंटिफायर देना है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि आपका यूआई डिज़ाइन किस तरीके से रहेगा, आप यूआई किस पे डिज़ाइन करने वाले हो। तो बेसिकली दो तरीके के इंटरफेस है, स्टोरी बोर्ड है और एक स्विफ्ट यूआई है। हम लोग स्विफ्ट यूआई का भी सीखेंगे आगे ट्यूटोरियल में जा कर के, बट फ़िलहाल हमें कुछ बेसिक्स मालूम होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री में लेगेसी एप्लीकेशन हैं जो कि स्टोरी बोर्ड को ही यूज़ करके एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, और नए जो लोग हैं वो स्विफ्ट यूआई का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। बट फ़िलहाल हम लोगों को थोड़ा लेगेसी एप्लीकेशन, अगर हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं लेगेसी एप्लीकेशन ओपन करके देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से क्रिएटेड है। तो हम लोग पहले स्टोरी बोर्ड पे सीखेंगे, आगे चल करके हम लोग स्विफ्ट यूआई को भी इस्तेमाल करके एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पे स्विफ्ट यूआई रखिए, स्विफ्ट ही रखिए आप। ठीक है, स्टोरेज फ़िलहाल के लिए नन रखिए। इंक्लूड टेस्ट को अनचेक कर दीजिए। इंक्लूड टेस्ट को अनचेक करने के बाद जिस तरीके से जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन कहाँ बनाना चाहते हैं, राइट। तो एक लोकेशन ढूंढ लीजिए। तो मैंने एक डेमो एप्लीकेशन नाम का लोकेशन ढूंढ लिया हुआ है, कहाँ मैं एप्लीकेशन सेव करना चाहता हूँ ताकि आगे अगर ज़रूरत पड़े और मैं एक्सकोड को ओपन करके क्लोज़ करके फिर से ओपन कर सकूँ, तो मैं इस जगह से उस पाथ पे जा करके अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लूँगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन को सेव कर रहा हूँ। मेरा एप्लीकेशन का नाम है, आपको बता चुका हूँ, माई फर्स्ट ऐप, और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो वो माई फर्स्ट ऐप नाम का एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो मुबारक हो, आपने अपना पहला एप्लीकेशन का टेम्पलेट प्रिपेयर कर लिया हुआ है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये जो पूरा टेम्पलेट प्रोवाइड करके दिया हुआ है एक एप्लीकेशन क्रिएट करने का iOS के लिए, उसमें बेसिकली है क्या क्या। ठीक है, उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक कि आप एक कोशिश करके अपने एंड पे देखिए, इस वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहे तो आप ब्रेक लीजिए, स्पीडी वीडियो को पॉज करिए, और जिस तरीके से मैंने ये फर्स्ट एप्लीकेशन बनाया है एक्सकोड ओपन करके, आप उसी तरीके से अपना एप्लीकेशन क्रिएट करिए। एक बार टेम्पलेट क्रिएट हो जाता है आपका, तब मैं बताने की कोशिश करूँगा कि वो एक्सकोड की क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम लोग अपना एप्लीकेशन को डिज़ाइन आगे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो होप आप लोगों ने यहाँ तक के कोशिश करके आपने अपना प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ पे जो स्क्रीन में दिख रहा है बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे माई फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम सिलेक्टेड है, उसके अंदर टारगेट्स में माई फर्स्ट ऐप सिलेक्टेड है, और हम लोग जनरल टैब के अंदर है। जनरल टैब के अंदर अगर आप देखेंगे तो मिनिमम डिप्लॉयमेंट्स 17.4 iOS वर्जन सेट किया गया है कि आपका एप्लीकेशन मिनिमम कौन से iOS वर्जन पे रन होना चाहिए। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 15 सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद में आइडेंटिटी का एक टैब है। आइडेंटिटी के टैब में आप ऐप की कैटेगरी क्या है, ऐप की कैटेगरी आप कुछ भी सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एप्लीकेशन इज़ ऑल अबाउट। हो सकता है कि आपका गेमिंग एप्लीकेशन हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन हो, या हो सकता है कोई बिजनेस एप्लीकेशन हो, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन हो, तो जिस भी अकॉर्डिंग हो वो आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करिए। स्पोर्ट्स के एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैटेगरी के बाद डिस्प्ले नेम। तो ये डिस्प्ले नेम बताता है कि जो आपका एप्लीकेशन का होम आइकन होता है, जो मेन आइकन होता है, उसके नीचे आपका एप्लीकेशन का नाम क्या दिखेगा। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेट करके रखता हूँ कि एप्लीकेशन का नाम दिखेगा माई फर्स्ट ऐप। तो वैसे ही जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट वहाँ पे एप्लीकेशन का नाम पे दिखेगा। फिर ये बंडल आइडेंटिफायर जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, और ये एप्लीकेशन का वर्जन और ये बिल्ड नंबर। ठीक है, फिर डिप्लॉयमेंट इन्फो में आते हैं। तो ये आपको बेसिकली बताता है कि
आपका एप्लीकेशन की जो रन होगा वो कौन कौन से फ़ोन जो है वो पोर्ट्रेट मोड में होगा, लैंडस्केप मोड में होगा, लैंडस्केप लेफ़्ट राइट अपसाइड डाउन, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस बेसिकली रोक के रखते हैं कि मेरा एप्लीकेशन सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में रन हो। कुछ एप्लीकेशन होते हैं जैसे वीडियो से रिलेटेड एप्लीकेशन और गेमिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन जो लैंडस्केप में भी चलाते हैं, और नॉर्मल एप्लीकेशंस भी होते हैं जो लैंडस्केप मोड में या पोर्ट्रेट मोड, उसके अकॉर्डिंग कि आपका अपने एप्लीकेशन कौन से ओरिएंटेशन में चलना चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। अब आपका एप्लीकेशन आईपैड की किस ओरिएंटेशन में चलना चाहिए, अगर आपने एप्लीकेशन आईपैड के लिए भी सिलेक्ट कर रखा है तो वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे आएंगे अगर आप आइकन्स देंगे तो आप ये ऐप आइकन्स क्या रहेगा एप्लीकेशन का, ये सब चीज़ें, खैर वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी जो जनरल चीज़ें हैं वो बताई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी और टैब है जैसे कि साइनिंग इन कैपेबिलिटीज़, बाकी सब चीज़ें। तो ये सब एप्लीकेशन को साइन करते हैं जब हम लोग, ताकि एप्लीकेशन को डिवाइस के अंदर रन कर सके, और स्टोर पे जाने से पहले एप्लीकेशन का साइंड आईपीए बनाना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों में यहाँ पे टीम सिलेक्ट करके सब रन करना पड़ता है। होप आपने ऑटोमेटिकली मैनेज साइनिंग चालू रखा हो। ये सब मैं आपको बताऊँगा जब हम लोग एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे या फिर जब हम लोग डिवाइस में रन करने की कोशिश करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूरे एक्सकोड के बारे में बताऊं तो जो पहला सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्शन बेसिकली टॉप मोस्ट सेक्शन, तो ये टॉप मोस्ट सेक्शन जो है वो उसको स्टेटस बार सेक्शन कहते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो ये बटन यूज़ करके प्ले सामान बटन है, थोड़ा बहुत आपको आईट्यून सामान दिख रहा होगा, राइट। तो इसको जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रन शुरू कर देगा। आपका एप्लीकेशन का नाम क्या है वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से सिमुलेटर में अपने एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ सिमुलेटर जैसे कि मैंने कहा कि एक्सकोड खुद ही डाउनलोड करके पहले से ही इंटीग्रेट रहता है। खुद अगर कुछ और चाहिए रहता है तो मैनेज रन डेस्टिनेशन से हम लोग जा कर के और भी सिमुलेटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपके मैकबुक से आपका आईफोन कनेक्टेड है तो आप अपना आईफोन सेलेक्ट करके भी यहाँ से भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देख रहे हैं आपकी, वो स्टेटस बता रहा है कि अगर आपका एप्लीकेशन रनिंग है तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन रनिंग स्टेटस में आएगा। रेडी स्टेटस में अभी फ़िलहाल दिख रहा है कि रन करने के रेडी स्टेटस में है, तो ये स्टेटस बार बेसिकली आपको बताता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेक्शन है जो एकदम लेफ्ट मोस्ट सेक्शन है, इस सेक्शन को कहते हैं नेविगेटर पेन। नेविगेटर पेन में आपको दिखाते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट का नेविगेटर बेसिकली, जहाँ आप एप्लीकेशन का कोड लिखेंगे, जो आप डिज़ाइन करेंगे एप्लीकेशन का, वो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो ऐप डेलीगेट फाइल हो गई, सीन डेलीगेट, व्यू कंट्रोलर, ये सब चीज़ें जो है जो एप्लीकेशन का हम लोग बेसिकली जहाँ पे कोडिंग करेंगे। और ये मेन हो गया, लॉन्च स्क्रीन हो गया, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली प्रोजेक्ट को नेविगेट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं, मेन और लॉन्च स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ व्यू कंट्रोलर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे, राइट। कंफ्यूज मत होइएगा, मेन और लॉन्च स्क्रीन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं शुरू में, लेकिन क्योंकि दिखने में थोड़ा बहुत सेम सामान है, लेकिन ये मेन और लॉन्च स्क्रीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। लॉन्च स्क्रीन बेसिकली जो होता है वो एप्लीकेशन का स्प्लैश दिखाने के लिए अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बेसिकली जो एंट्री पॉइंट है। और ये मेन होता है कि जब एप्लीकेशन का जो पहला स्क्रीन रहेगा वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं प्लस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो कि एक पूरा कंपोनेंट्स का लाइब्रेरी है जो iOS प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से हम लोग किसी भी बेसिक कंपोनेंट को, iOS के बेसिक कंपोनेंट्स को यहाँ से हम सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे समझ लीजिए कि लेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट। तो ये थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट बढ़ाता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे अब मेरा फ़ॉन्ट आ चुका है, लेबल आ चुका है बेसिकली। ठीक, अभी लेबल जो है एक टेक्स्ट कंपोनेंट है, जहाँ पे आप बेसिकली किसी भी टेक्स्ट को शो कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि इसका एप्लीकेशन का नाम सेट करता हूँ माय फर्स्ट ऐप, तो यहाँ से आप फर्स्ट ऐप यहाँ पे आपने नाम सेट किया और ये लेबल का नाम सेट हो गया,
राइट। इसकी अलाइनमेंट सेट किया, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे जा कर के मैंने फ़ॉन्ट सेट किया इसका। लेट्स से अभी रेगुलर फ़ॉन्ट है इसका, रेगुलर फ़ॉन्ट ना करते हुए मैं बोल्ड कर देता हूँ। सिस्टम फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है, सिस्टम फ़ॉन्ट ना करते हुए मैं इसका कस्टम फ़ॉन्ट बनाता हूँ। कस्टम फ़ॉन्ट में बहुत सारे आपको दूसरे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलवेटिका, न्यू हेलवेटिका एंड ऑल, बहुत सारे आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट्स दिख रहे हैं, राइट। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मान लीजिए कि ये सिलेक्ट करता हूँ, राइट। ये आपको माय फर्स्ट ऐप दिख गया व्हेन ज़ेफिनो मैंने सिलेक्ट किया तो, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड करता हूँ, ठीक। ये मैंने बोल्ड किया। बोल्ड करने के लिए है नहीं यहाँ पे, मैंने एक ये ऑप्शन लिया और इसका फ़ॉन्ट बढ़ा दिया, ठीक। तो ये माय फर्स्ट ऐप दिख रहा है आपको, राइट। माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा सर्दी है। तो ये माय फर्स्ट ऐप दिख रहा है जिसकी जो मैं स्क्रीन के सेंटर पे लेके आ गया, राइट। तो ये सब चीज़ें बेसिकली अगर आप देखेंगे तो माय फर्स्ट ऐप सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे जितने भी हैं, दीज आर ऑल इंस्पेक्टर्स, इन्हें इंस्पेक्टर्स कहते हैं हम लोग। तो ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने लेबल सेलेक्ट किया हुआ है तो उसकी लेबल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, राइट। वो सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाया, जैसे कि मैं और भी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। लेट से मैंने कलर यहाँ से चेंज किया हुआ है, कलर उठा करके मैंने कुछ और रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं कस्टम कलर सेलेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन में, राइट। कस्टम कलर सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आपके यहाँ पे मल्टीपल कलर्स दिखे हुए हैं, राइट। तो इसमें से मैं कोई भी कलर उठा कर, लेट से यहाँ पे मैंने अभी रेड सेलेक्ट किया या फिर लेट से ब्लू सेलेक्ट किया, तो वैसा कलर आपको यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन का, राइट। तो ये इंस्पेक्टर्स हैं। इंस्पेक्टर से आप किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप एट्रीब्यूट्स या फिर प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट, ये पैनल ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैनल है अपना, राइट, जो अपने को पूरा अपने स्क्रीन का डेप्थ दिखाता है कि अपना स्क्रीन क्या है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले व्यू कंट्रोलर सीन है। व्यू कंट्रोलर सीन के अंदर व्यू कंट्रोलर है। व्यू कंट्रोलर के अंदर एक मेन व्यू है। मेन व्यू के अंदर एक सेफ एरिया व्यू लगाया गया है, जो कि मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर लेबल डाला हुआ है, राइट। तो यहाँ से भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं ये यहाँ पे गया, इसको बेसिकली साइज़ इंस्पेक्टर कहते हैं। साइज़ इंस्पेक्टर में आप अपना विंडो का अपने कंपोनेंट का प्लेसमेंट बता सकते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट क्या रहना चाहिए। मान लीजिए कि आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है, राइट, और सिंपली यहाँ पे नंबर देना है, राइट। तो मैं अगर 0 0 यहाँ पे दूंगा तो एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर में जा कर के ये एप्लीकेशन सेट हो जाएगा। ये देखिए, टॉप मोस्ट कॉर्नर में जा कर के एप्लीकेशन सेट हो गया। ये लेबल सेट हो गया। अभी लेबल को मैं यहाँ पे फ़िलहाल वापस से आके सेंटर में डाल देता हूँ, राइट। इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार और एक इमेज डाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे इमेज व्यू डाला और ये इमेज व्यू कंपोनेंट को यहाँ पे सेंटर में डाला, राइट, ये सेंटर में आ गया, राइट। अब एक ये कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। अभी दोनों कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंस्पेक्टर्स में आपको डिटेल्स प्रॉपर्टी दिखाएंगी। जैसे कि अगर माय फर्स्ट ऐप की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट एंड ऑल दोस थिंग, तो यूआई इमेज की प्रॉपर्टी है इमेज व्यू। तो उस तरीके से आप यहाँ पे इमेज व्यू वगैरह देख सकते हैं, राइट। ये हो गया राइट सेक्शन, ये हो गया लेफ़्ट सेक्शन। मैंने टॉप मोस्ट सेक्शन आपको बता ही दिया था। और एक और सेक्शन है यहाँ पे जो बेसिकली बॉटम सेक्शन है, जिसको अपन डिबग सेक्शन कहते हैं। ये बेसिकली एप्लीकेशन के डिबगिंग के लिए यूज़ होता है, राइट। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहता हूँ आप कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिवाइस चाहिए। तो फ़िलहाल मैं आईफोन 15 प्रो लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा आप आईफोन 11 पे चेक करना चाहे, 14 पे चेक करना चाहे, जिस पे भी चेक करना चाहे, या आईपैड पे सिलेक्ट करना चाहे, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग, लेट से मैंने आईपैड पे सिलेक्ट करना चाहा तो मैंने ये आईपैड ले लिया, आईपैड का वर्जन ले लेता हूँ, वो सब चीज़ें मैं ले सकता हूँ। नहीं तो मैं अगर आईफोन पे चाहता हूँ तो आईफोन 15 प्रो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं, यहाँ से ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन का कि ओरिएंटेशन अगर आपने देखना है कि डिज़ाइनिंग के समय ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा है, तो इस तरीके से आप ओरिएंटेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक्सकोड के बारे में कुछ जानकारी, राइट। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर यूआई इमेज व्यू पे इमेज कैसे लगाना है। किसी भी यूआई इमेज व्यू पे इमेज लगाने के लिए अपने पास इमेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास नेविगेटर पेन में एक एसेट्स नाम का काइंड ऑफ अ फाइल दिया हुआ है, वेयर जहाँ पे एक पहले से ही एसेंट कलर और ऐप आइकन नाम के कुछ प्लेस होल्डर्स बनाए गए हैं। बट अभी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी हम लोग कुछ इमेजेस ऐड करते हैं। जो भी इमेजेस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे उसको हम लोग अपने मेन डिज़ाइनिंग में यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, मैंने कुछ एसेट डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो फ़िलहाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक अवतार बना के, इमेजेस का अवतार बना कर रखा हुआ है। ये इमेजेस को मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने x 2x 3x ऐसे करके 3 सेट्स के इमेजेस बना के रखे हुए हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज का एक एसेट्स का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसे मैं 1x 2x 3x अपने आप को ले लेता है, राइट। ये इधर ऐड हो चुका है। अब मैं अगर अपने मेन फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे इमेज व्यू में सिलेक्ट करता हूँ और अपने इंस्पेक्टर्स के पास, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के पास जाकर के इमेज सेट करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे अवतार लिखता हूँ तो वो आ जाएगा। या फिर मैं ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ, यहाँ पे अवतार सेलेक्ट करता हूँ तो आई हैव माई अवतार रेडी विथ मी, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो एक ये देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंटेंट मोड। कंटेंट मोड जो होता है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो एस्पेक्ट फिट, स्केल टू फिल, एस्पेक्ट फिल, ऐसे 3 होते हैं, राइट। तो अगर मैं स्केल टू फिल करता हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, राइट। अगर मैं एक्सपेक्ट फिट करता हूँ तो जिसका जो इमेज का साइज़ है वो वही लेता है। और अगर मैं एक्सपेक्ट फिल करता हूँ तो वो स्ट्रेच होकर के इमेज की साइज़ डिस्टॉर्टेड नहीं होती है, लेकिन पूरे इमेज व्यू के साइज़ के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो अगर मैं इस इमेज व्यू को बढ़ाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही ये भी बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। बट हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ है इसका, वो एक्सपेक्ट फिल ना करते हुए हम लोग एक्सपेक्ट फिट करते हैं फ़िलहाल के तौर पे, सो दैट हमको एक प्रॉपर इमेज दिखे यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर पे, राइट। स्क्रीन के सेंटर पे लाने के लिए मैंने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बोथ सेंटर में मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं फर्स्ट स्टेप को नीचे लेके आ सकता हूँ और आपको याद होगा तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर से भी कर सकता हूँ। तो अगर आप इसका वाई देखिए 143 है, लेट से मैं इसको 150 करता हूँ 150, तो वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ठीक। नाउ थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए अगर बैकग्राउंड है मेरे व्यू का, इस व्यू का बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर सकता हूँ अपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर से। तो अगर मैं व्यू खोलता हूँ यहाँ पे तो मेरे को बैकग्राउंड कलर सिस्टम बैकग्राउंड ये दिख रहा है। अगर ये ना लेते हुए मैं फिर कोई कस्टम कलर लेना चाहूँ तो वो कस्टम कलर ले सकता हूँ, या फिर लेट से अगर मुझे कोई दूसरा कलर लेना है, लेट से ब्लू लेना है, तो वो ब्लू कलर मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन अभी अच्छा लग रहा है, राइट। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे इमेज सेट कर दिया, इमेज कंपोनेंट का यूज़ कर दिया, लेबल सेट कर दिया, और ये मेरा पहला स्क्रीन बन चुका है, मेरा फर्स्ट स्टेप, जो कि एक लेबल और साथ में एक यूआई इमेज व्यू दिखा रहा है, राइट। अब इस एप्लीकेशन को रन करना है, तो अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे प्ले प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ओके उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से सिमुलेटर पे रन करना है। यहाँ पे पहले एनी iOS डिवाइस लिखा हुआ है, एनी डिवाइस ना लिखते हुए लेट से मैं iPhone 15 Pro ही सेट करता हूँ, क्योंकि बेसिकली iPhone 15 Pro ही मैं यहाँ पे लेके चला हूँ। तो आई जस्ट वांट टू सी कि iPhone 15 Pro में ये कैसा दिख रहा है। तो iPhone 15 Pro सेलेक्ट करके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे बिल्ड क्रिएट करना चालू हो गया है, राइट। कि बिल्ड प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो बिल्ड सक्सीडेड हो जाएगा। और बिल्ड सक्सीड होने के बाद आपको वो एक्चुअल बिल्ड जो है वो इस सिमुलेटर में दिखा देगा, राइट। तो देखिए एप्लीकेशन किस तरीके से कोशिश यही करिए कि इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें, ये अपने आप बिल्ड क्रिएट करके एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो मेरा माई फर्स्ट एप एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। लॉन्च होने के बाद
अटैच कर रहा है वो बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे जैसे आपको स्टेटस बार में दिख रहा है, एंड देन इट विल शो द एक्चुअल इमेज। ठीक है, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, राइट। बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट होने में समय लगता है, राइट। कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन योर से फर्स्ट लॉन्च ऑफ द एप्लीकेशन हमेशा समय लेता है, करीब 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट भी ले लेता है। वो डिपेंड करता है कि आपका स्क्रीन का कंपोनेंट कितना, पहला डिज़ाइन कितना स्टेबल है, ताकि वो हर एक कंपोनेंट को बिल्ड करता है ना, इसलिए। तो ये देखिए, ये हमारा पहला एप्लीकेशन 15 प्रो में लॉन्च हो चुका है, राइट। इसके बाद से नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होगी। देखिए, अगर मैं स्टॉप करके फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ, एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसने स्प्लैश स्क्रीन को लॉन्च किया और उसके बाद उसने मेरा एप्लीकेशन दिखा दिया। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर आपने आईफोन 15 प्रो में एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया हुआ है, राइट, और अगर आपने देखा तो मेरा एप्लीकेशन एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसे मैंने आईफोन 15 प्रो के डिज़ाइनर में किया था। लेकिन अगर मैं इसको टॉप करके आईफोन 15 प्रो ना ढूंढते हुए कोई बिगर साइज़ ऑफ द सिमुलेटर लूँ, लेट्स से मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स लेता हूँ और उसमें मैं रन करने की कोशिश करता हूँ एप्लीकेशन को, तो पहली बात तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वो दूसरे सिमुलेटर में फिर से वो एप्लीकेशन को बिल्ड करके लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ द आईफोन 15 प्रो, ठीक है, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये हमारा पहला एप्लीकेशन था, ठीक है, जो कि यहाँ पे आईफोन 15 में लॉन्च हुआ है। और अगर मैं इसको खोलूँ और आईफोन 15 प्रो में जो एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है, अगर मैं उसको खोलूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितना डिफरेंस है। ये एग्जैक्टली सेम दिख रहा है जैसे मेरा डिज़ाइनर में था, बट इसमें जब बिल्ड होकर के आएगा तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है पहली बात तो, और दिखने में इट वोंट बी इन द सेम लोकेशन जहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज और लेबल डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट है, राइट। अगर मैं कंपेयर करूँ आईफोन 15 से तो ये देखिए कि एकदम सेंटर में ना होते हुए थोड़ा सा लेफ़्ट टॉप पे है, एंड सेम इज़ द केस विथ लेबल एज। तो इसको हम लोग कैसे सुधारें ताकि ये पूरी इमेज साइज़ में प्रॉपर दिखे, ये सब चीज़ें भी हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पे अच्छा हाँ, ये चीज़ हम लोगों को करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप चाहेंगे और जब आप अपने साइज़ इंस्पेक्टर को ओपन करते हैं, एट दैट टाइम आपको यहाँ पे ऑटो रिसाइजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स दिखता है, लेआउट मार्जिन, ऑटो रिसाइजिंग, राइट। और ये लेआउट को कैसे किया जाए सेट एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर डिवाइस में सेट करके रखा हुआ तो बाकी सब डिवाइस में समानता कैसे दिखे, ना कि अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग दिखे, राइट। ठीक है। तो हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं उनको इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इमेजेस मैंने बेसिकली अगर आप देखें तो सिंपल तरीके से ही डाउनलोड किया हुआ है, राइट। ये इमेजेस जो हैं, ये इमेजेस एकदम मैंने यहाँ से ही डाउनलोड किया हुआ है, ये सब चीज़ें इंटरनेट से ही डाउनलोड किया हुआ है, राइट। इसकी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट साइज़ के बारे एप्लीकेशन की एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसका नाम है appicon.co। तो ये ऐप आइकन क्या करता है कि हमको ऐप आइकन जनरेट करके देता है, चाहे वो ऐप आइकन्स हो या रिलेटेड इमेज एसेट्स हो, राइट। तो अगर मैंने मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर इमेज डाउनलोड किया है, राइट, से यहाँ पे मैं एक सिंपल इमेज डाउनलोड करता हूँ, राइट, जिसका लेट्स से नाम है कि डायमंड, ओके। ये इमेज डाउनलोड किया मैंने, राइट, इमेजेस में गया मैंने और डायमंड की इमेजेस कुछ डाउनलोड किया, राइट, से मैंने इसको पकड़ लिया, राइट। एक अच्छा इमेज ढूंढते हैं, ठीक है। मैंने ये डायमंड इमेज ढूंढा, राइट, और ये डायमंड इमेज को मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, राइट। अब मैं जब इस आइकन में जाता हूँ, ऐप आइकन में, और इसको मैं कहता हूँ कि मेरा जो डाउनलोडेड इमेज है, राइट, ये मेरा डाउनलोडेड इमेज है जो मैंने अभी भी डाउनलोड किया हुआ है, राइट। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, राइट, इसको
इसको जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे इसके 1x 2x 3x इमेजेस बना कर दो और सिर्फ iOS के लिए। एंड्रॉयड को बेसिकली मैं अनचेक करता हूँ और मैं जनरेट करने के लिए जब कहता हूँ तो ये मुझे फ्री में ही कुछ इमेजेस डाउनलोड करके देता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक इमेज डाउनलोड करके दिया हुआ उसने। इसको ये देखिए 1x 2x एंड 3x, राइट, ये 3 साइड्स ऑफ इमेजेस डाउनलोड किया है। सिमिलरली आप इसी तरह एप्लीकेशन का आइकन भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप आइकन की बात हो रही है तो ऐप आइकन भी सेट कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसी फोल्डर में मैंने ऐप आइकन का एक जिप भी बना के रखा हुआ है। और उस ऐप आइकन के लिए अगर मैं इसको डबल क्लिक करके वो ऐप आइकन ओपन करूँ तो ये मुझे एक एसेट पूरा कंप्लीट बना कर देता है, राइट। ये ऐप आइकन बना के दिया हुआ है, राइट। डिफरेंट ऐप आइकन बना के दिया हुआ है उसने, राइट। आइकन बना के दिया हुआ है। अभी मैं जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर किसी एप्लीकेशन का ऐप आइकन सेट करना हो तो एप्लीकेशन का ऐप आइकन कैसे सेट करते हैं। तो फिर से हम लोग एक्सकोड ओपन करेंगे। अपना एक्सकोड ओपन करें हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसेट्स के अंदर जा कर के आपको ऐप आइकन का पहले से ही एक प्लेस होल्डर देकर रखा हुआ है। आप उसको वहाँ से हटाइए, राइट, और फिर से यहाँ पे जा कर के ये ऐप आइकन के सेट्स को ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये उठाया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जितने भी ऐप आइकन हैं पूरे बन चुके हैं, राइट। अगर आप पूछेंगे मुझसे कि इतने सारे इमेजेस बनाने की क्या ज़रूरत है, तो बेसिकली iOS क्या करता है, iOS रन टाइम में ये पूरे इमेजेस को सेट करने से बेहतर ये मानता है कि अगर हम लोग, क्योंकि उसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा, तो मेक द एप्लीकेशन फ्लुएंटली रन इन योर डिवाइस। एप्लीकेशन हम लोग के आइकन्स हम लोग उसको खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो आईफोन के नोटिफिकेशन के लिए ऐप आइकन थोड़ी छोटी सी होगी। सेटिंग्स में एप्लीकेशन आइकन कैसे दिखेगा, वो स्पॉटलाइट में कैसे दिखेगा, वैसे ही आईफोन के अलग अलग डिवाइसेस में एप्लीकेशन आइकन कैसे दिखेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड है, इसीलिए एप्लीकेशन का आइकन ऐसे दिखा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो एप्लीकेशन अगर मैं रन करना बंद करता हूँ यहाँ से, तो एप्लीकेशन का यहाँ पे भी फ़िलहाल कोई आइकन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई आइकन नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन आइकन डाल के रखा हुआ है और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ वापस अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स पे, तो जैसे ही सिमुलेटर लॉन्च होगा और मैं इसको अगर पीछे भेजूँ, राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन आइकन बन चुका है। तो वल्ला यू हैव क्रिएटेड अ न्यू एप्लीकेशन, राइट। इसमें अपने एप्लीकेशन का आइकन सेट करना सीख लिया हुआ है, राइट, और इमेजेस पे डालना सीख लिया हुआ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, लेकिन इसको कैसे फिक्स करना है ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगा। लेकिन अगर सेम चीज़ आपने यहाँ पे देखा दूसरे सिमुलेटर में, तो आपको यहाँ पे दिखिएगा कि ये बिल्कुल ब्यूटीफुली उसी तरीके से सेट है जैसे आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। ये से डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आने वाले समय में मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स, कीप सपोर्टिंग मी। आपके कमेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैं कैसे और तरीके से बढ़ा सकूं और किस अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझी हुई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को एक एक चीज़ पता हो, कुछ क्वेरीज़ हो अगर, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा कि एक्चुअल में कोड से कैसे डील किया जाता है, एंड जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सेट करके रखी हुई है इंस्पेक्टर से, वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे व्यू कंट्रोलर से कैसे सेट करेंगे, क्योंकि एज अ डेवलपर वी आर हेयर टू डेवलप कोड, राइट। सो ऑल द डिटेल्स मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में बिल्कुल शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।